हरिओम। तो आइए हम लोग अपने नित्य क्रम के योगाभ्यास को शुरू करेंगे। पहले बार ओंकार लेंगे और उसके पश्चात प्रार्थना। लंबा गहरा सांस कर लेते हैं, ओंकार करते हैं। हरिओम। आज हमारे योगाभ्यास का 14वां दिन है। 11वें दिन से हमने आज के श्लोक का उपक्रम शुरू किया है। प्रतिदिन हम श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पठन करते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। हमने 3 श्लोकों का पठन अभी तक किया है जो गीता के दूसरे अध्याय से संबंधित थे, जिसमें हमने अपने कर्मफल के बारे में चर्चा की। योग की परिभाषा हमने 2 श्लोकों के माध्यम से देखी थी। समत्वम योग उच्यते, हमारे जीवन की समता ही योग है। योग कर्मसु कौशलम, हमारा सारा कर्म कौशल ही योग है। उसी के साथ हमने महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में दी हुई योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यह परिभाषा भी देखी थी। हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इस प्रकार से हमने योग की 3 परिभाषा की जानकारी ली थी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में का 7वां और 8वां श्लोक यहाँ पर एक साथ पठन कर रहे हैं। पहले मैं एक बार दोहराऊंगा, आप उसमें साथ साथ बोलने की चेष्टा करेंगे और फिर दोबारा मैं उसे दोहराऊंगा, आपको मेरे साथ दोहराने की कोशिश करनी है। शुरू करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब आपको मेरे साथ इसी श्लोक को दोहराना है। शुरू करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसा कि हमने देखा, श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का यह 7वां एवं 8वां श्लोक था, जिसमें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्योत्तम अर्जुन से वार्तालाप कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं, हे भरतवंशी, यह अर्जुन को वह संबोधित कर रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है, धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। साधुओं के कल्याण के लिए अर्थात सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, दुर्जनों के विनाश के लिए एवं धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। इस प्रकार भगवान स्वयं अपने प्रकट होने का राज अर्जुन को बता रहे हैं। जैसा कि कहा गया है, हम प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से मिले या ना मिले, लेकिन परमात्मा का अंश उन्होंने माता पिता एवं गुरुजनों में रखा है। इसीलिए मूर्त स्वरूप में हम इन तीनों को परमेश्वर का प्रतीक मानते हैं। जिस प्रकार हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उसी तरह हमें हमारे माता पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। आइए मुड़े आज की यौगिक चर्चा की ओर। आज का विषय है कि हमें अपने जीवन में कुछ 5 चीजें हर बालक और विद्यार्थी में अमल में लाना आवश्यक है। ये सिर्फ बालक और विद्यार्थियों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी समान रूप से लागू होते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं कि हमें क्या करना है। 5 चीजों में पहली चीज है, जैसे कि अभी आपको सर ने दिखाया कि हर माता पिता में, गुरुजनों में, घर के बुजुर्गों में परमेश्वर का, ईश्वर का अंश होता है। तो हमें सबसे पहला काम सुबह उठकर प्रातःविधि और फ्रेश होने के पश्चात हमें ये करना है कि दिन में एक बार सुबह और हो सके तो शाम को भी आप अपने माता पिता को नमन कीजिए, नमस्कार कीजिए। अब आप योगाभ्यास भी कर रहे हो तो आप अच्छे तरीके से और हंसते हुए अलग अलग क्रियाएं कर कर भी अपने माता पिता को नमस्कार कर सकते हो। जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर आपको किसी को नमन करना है तो अगर आपको माता पिता को नमन करना है तो माता पिता आपके सामने अगर बैठे हो तो आपको नमन करते समय आप शशांकासन तो जानते हो सभी, तो आइए शशांकासन में कैसे नमन कर सकते हो इसे देखते हैं। तो शशांकासन में आप अपने माता पिता को सुबह व्यायाम भी और नमस्कार भी दोनों साथ में हो सकता है। आप शशांकासन में नमस्कार कर सकते हैं। इस तरह आपको नमस्कार करना है और माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे के शीश पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे ताकि वो उन्नत हो सके, उसका विकास हो सके। दूसरा प्रकार आप सबको पता है कि आप करते हो साष्टांग आसन। तो आपको साष्टांग आसन, जो हम सूर्य नमस्कार में एक मुद्रा लेते हैं, वैसे आप साष्टांग आसन करके भी नमस्कार कर सकते हो। धीरे धीरे साष्टांग आसन लीजिए और नमस्कार कर लीजिए। इस तरह से अगर आप नमस्कार करोगे तो माता पिता भी खुश होंगे और आपको उनकी अच्छी भावनाएं, अच्छे आशीर्वाद सदैव मिलते रहेंगे, जिसका फायदा आपको आपके जीवन में होते रहेगा। तीसरा प्रकार आपको जो पता है कि हम लोग हाथ जोड़कर भी अपने माता पिता को शीश को झुकाकर नमन कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार है जिसमें आपको नमन करने का एक मौका योगाभ्यास के साथ मिलता है, यानी नमस्कार भी हो जाएगा और योगाभ्यास का आनंद भी आप ले पाएंगे। और एक चौथा प्रकार है जिसमें आप नमस्कार करोगे, वो है पाद हस्तासन। जैसे आप खड़े हो, माता पिता भी अगर खड़े हो जाए और खड़े हो
तो हमें खड़े होकर भी पाद हस्तासन में अपने माता पिता को नमन करना है। अब इसका साइंटिफिक रीजन आपको बताऊं, जब बच्चा इस पोस्चर में आता है तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की ओर जाता है, ब्रेन एक्टिव होता है, यहाँ की नर्व सेल्स जो है वो एक्टिव होती है और बच्चे को हार्मोन्स अच्छे डेवलप होते हैं और उसे अपनी स्मृति को बढ़ाने का मौका मिलता है। इस तरह आपको आशीर्वाद भी माता पिता को देना है और बच्चे अपने माता पिता को सुबह पहला नियम धारण कर ले कि किसी भी एक मुद्रा में आप अपने माता पिता को नमन किया कीजिए, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। ये वो आपके लिए पहला नियम। दूसरा नियम हमें करना है कि दिन में हम लोग सुबह प्रातः काल में एक किसी भी भगवान की जिसे आप मानते हो उसकी एक प्रार्थना प्रेयर कर लीजिए और सच्चे दिल से उसे करना है। सिर्फ किसी ने बोल दिया कि ये मंत्र रोज तू बोला कर तो तुझे बोलना है, ऐसे नहीं करना है। उसे आराम से मन से धारण करना है, मन से प्रणाम कीजिए, मन से और दिल से आपको एक प्रार्थना कोई भी नियम से आपके हिसाब से जो भी आपको उत्तम लगे वो प्रार्थना आपको आपके घर के हिसाब से कर लेनी है। ये होगा आपके लिए दूसरा नियम। प्रार्थना का जो पॉजिटिव इफेक्ट है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, हमारा मन शांत होता है। जब भी आप अनुभव कीजिए, हम लोग सिर्फ त्रिवार ओंकार करते हैं तब भी हम अपने चंचल मन को स्थिर कर लेते हैं। तो आपको आपकी जो भी प्रार्थना हो उस प्रार्थना को करते हुए अपने मन को स्थिर कर लेना है, शांत कर लेना है। ये हुआ आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम आपके लिए है कि नियमित रूप से जैसे अवधि आपके पास मिले कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे को योगाभ्यास आपको करना है। उसमें यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, शुक्रमय क्रियाएं, जैसे आपका समय आपके पास उपलब्ध हो उसके हिसाब से आपको उसे अपने दिनचर्या का एक भाग बना लेना है। जैसे बच्चे कहते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे कुछ भूल गया ऐसे लगता है, कुछ रह गया ऐसे लगता है, हम नहाए नहीं तो हमें लगता है कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ है। तो ये चीज आपको योगाभ्यास में भी फील होनी चाहिए कि नहीं ये मुझे करना है। तो 10-15 मिनट कम से कम और अधिकतम 1 घंटा 1.5 घंटा आपको जैसे समय हो उस हिसाब से आपको इसे भी अपनी दिनचर्या का भाग बना लेना है। चौथी चीज आपको करनी है वो है अपने घर में निस्वार्थ मन से एक काम कर लेना है। अब मैंने आपको निस्वार्थ कहा है, ये ध्यान रखिए। बहुत से बच्चों को अगर कोई कह दे कि भाई बेटा जा मार्केट में मेरे लिए कोथिंबीर या हरी सब्जी कुछ लेकर आनी है, भाजी मंडी से लेके आ जाओ, तो बच्चे कहते हैं मुझे क्या दोगे। ये बदले वाली अपेक्षा नहीं रखनी है। आपको अपने दिल से एक काम, दिन भर में एक काम सिर्फ आपको करना है, कोई भी करो, चाहे आप पेड़ को पानी डालो, चाहे आप मम्मी की घर में किचन में हेल्प करो, आपका रूम क्लीन कर लो, ये भी चीजें आपके निस्वार्थ रूप से हो सकती है। इसे भी आपको अपने रूटीन में डाल लेना है, दिन के रूटीन में डाल लेना है। और अब पांचवी चीज जो है वो चीज है नित्य रूप से अपना अभ्यास, स्वाध्याय करना, सेल्फ स्टडी करना। रूटीन में हम लोग स्कूल कॉलेज के लेक्चर्स तो अटेंड कर लेते हैं, पर हम अपने लिए अपना समय नहीं निकालते जिसमें हमें कुछ रिवाइज करना है, कुछ याद करना है, कुछ नया पढ़ना है, कुछ रीडिंग कर लीजिए ना कुछ हो तो ये 5 चीजें आपको करनी है। फिर से 5 चीजों का क्रम सिर्फ याद दिला दूं। माता पिता को नमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए, एक निस्वार्थ काम कीजिए और अपने रेगुलर स्टडी को ध्यान में रखना है और नित्य क्रम से वो स्टडी करते रहिए। बस आप देखते जाइए, कुछ न कुछ अच्छे बदलाव आपके जीवन में आते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए अब हम लोग अपने योगिक अभ्यास की शुरुआत करते हैं। योगाभ्यास में आज होगा पहले सीधा योगिक जॉगिंग से शुरुआत। ऐसा ही तो आज हमारे योगाभ्यास का 14वां दिन है। अभी तक हमने मंद गति से अनेक क्रियाएं की है और 14 दिनों में आप खुद योगी बन गए हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, आरुरुक्षो अर्थात योग की शुरुआती की अवस्था में जो साधक होता है उसे आरुरुक्षो यह शब्द कहा गया है। और जब वो साधक बन जाता है पूर्ण रूप से उसे योगारूढ़ की संज्ञा दी गई है। तो आप 14 दिनों से प्रतिदिन योगाभ्यास कर रहे हैं। हमने सूक्ष्म व्यायाम कुछ देखे, प्राणायाम देखे, आसन देखे, प्राणायाम देखे।
आज हम यौगिक जॉगिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है या हार्ट विकार से जो पीड़ित है, उन्हें यह तीव्र गति से नहीं करना है, क्योंकि आज हम फास्ट स्पीड से तीव्र गति से बता रहे हैं निरोगी व्यक्तियों के लिए या लो बीपी के व्यक्तियों के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैं तीव्र गति से कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है आपको भी तीव्र गति से करना है। आप आपके शरीर के, मन के इच्छा और क्षमता के अनुसार मंद गति से या मध्यम गति से और पॉसिबल हो तो तीव्र गति से इसे कर सकते हैं। यौगिक अभ्यास करने से आपकी कैलोरीज बर्न होती है, वेट लॉस होता है, पीठ कमर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है, आपके शरीर को शुद्ध प्राणवायु मिलता है, शरीर में, पूरे शरीर में स्थूल प्रकार की क्रियाएं होती है। यह स्थूल व्यायाम है। आज हम सूक्ष्म व्यायाम नहीं ले रहे हैं, पूरे शरीर को हलचल में लाने वाला, मूवमेंट करने वाला स्थूल क्रियाएं हम लेंगे। 12 प्रकार के यौगिक जॉगिंग के अभ्यास जो योग महर्षि स्वामी रामदेव जी बताते हैं। तो शुरू कर रहे हैं। पहले मैं बता रहा हूँ, पहले मैं मंद गति से कर रहा हूँ। दोनों हाथ इस तरह मेरे कोहनियों से मुड़कर आगे पीछे हो रहे हैं, मुठ्ठियां बंधी हुई है और पैर मैं अपने कमर तक उठाते हुए पीछे नितंब को स्पर्श करने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो पहले मैं मंद गति से बता रहा हूँ। मुझे इस तरह से हाथ मोड़ना चाहिए। इसे आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं यथाशक्ति। यह है पहली जॉगिंग की क्रिया। फिर दूसरे में आपको हाथ पूरी तरह से सामने खोल देना है, पैर उसी तरह से, केवल हाथों की स्थिति बदलेगी। कंधे के समांतर दोनों हाथ। यह है सेकंड टाइप ऑफ जॉगिंग एक्सरसाइज, जिससे आप स्पीड से भी कर सकते हैं। यथाशक्ति, यथाभ्यास। अपनी आवश्यकता अनुसार स्पीड कम ज्यादा करते रहें। 10 से 12 मिनट में आप 12 प्रकार के योगाभ्यास करते हैं। एक एक मिनट के लिए एक एक कर सकते हैं। थर्ड टाइप, दोनों हाथ कमर में लेते हुए कंधे पर, पैर उसी प्रकार से कमर तक ऊपर उठ रहे हैं। इसी थर्ड टाइप में आप जंपिंग भी कर सकते हैं यथाशक्ति। थर्ड टाइप ऑफ जॉगिंग एक्सरसाइज। फोर्थ टाइप उत्कटासन अर्थात कुर्सी आसन की तरह आपको यह मध्यम या तीव्र गति से करना है। फोर्थ टाइप करते रहें, रुकिए नहीं। फिफ्थ टाइप, पैरों में थोड़ा सा अंतर, हनुमान बैठक। जितना झुक सकते हैं उतना झुके। बच्चे पूरी तरह से झुक सकते हैं, बड़े यथाशक्ति हनुमान बैठक। फिफ्थ टाइप, increasing the number of times and speed as per your choice capacity। छठा यौगिक जॉगिंग वीरभद्रासन हमने देखा है। थोड़ा सा स्पीड से हम इसे करेंगे तो ये जॉगिंग हो जाएंगी, और मंद गति से करेंगे तो आसन हो जाएगा। आसन में होल्डिंग की जाती है, जॉगिंग में मूवमेंट की जाती है। तो यह छठा यौगिक जॉगिंग का अभ्यास है। यथाशक्ति करते रहे। सातवां अभ्यास, पैरों में थोड़ा सा अंतर लेकर सांस लेते हुए फेफड़ों का व्यायाम, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 15 से 20 मिनट, 15 से 20 बार करें। This is the seventh type of jogging exercise.
करते रहिए। थकावट थोड़ी सी महसूस होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए, सांसों की गति बढ़ रही है। 7 टाइप, 8 टाइप में त्रिकोणासन, स्पीड से हम त्रिकोणासन करेंगे। ऋषि गलत हो रहा है बेटा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को टच करना है, राइट साइड से राइट साइड को टच करना है। मेरी तरफ देखो बेटा तुम। ऋषि ने एक गलत डेमो किया था पर्पसफुली, वैसे नहीं करना है। राइट साइड से राइट साइड को टच करना है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को टच करना है। यह है त्रिकोणासन। ऋषि ने जो किया था वह था कोणासन, जो हम अब दिखा रहे हैं। तो कोणासन अगर आप तीव्र गति से करते हैं तो यह योगिक जॉगिंग में आता है, मंद गति से करते हैं तो आसन में आता है। यथाशक्ति करते रहे। वेट लॉस के लिए 100-200 बार भी कर सकते हैं, और निरोगी है तो यथाशक्ति यथा समय करते रहिए। इसके पश्चात 10वीं योगिक एक्सरसाइज हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन। दोहराते रहे, सांसों को भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे जाना है, भरते हुए ऊपर आना है। स्पीड से करना है, यथाशक्ति यथा समय। यह है 10 टाइप ऑफ योगिक एक्सरसाइज। जब आप थोड़ा सा थक जाए तो गति मंद कर सकते हैं या फिर पूरी कार्य क्षमता से कर सकते हैं। 10 टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अब 11वें प्रकार की ओर जाएंगे, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, इस प्रकार, या फिर स्पीड से भी कर सकते हैं। इसमें यथाशक्ति 10, 20, 100, 150 चालियां लगा सकते हैं, जब तक आप पूरी तरह से थक न जाए। और लास्ट बटी नृत्यासन। बटी नृत्यासन लास्ट योगिक जॉगिंग। हम 12 योगिक जॉगिंग का अभ्यास कर रहे हैं। पूरी तरह से आप थक न जाए तब तक करते रहे और शवासन में भी लेट जाए। शवासन में लेटेंगे। शवासन में विश्राम, दीर्घ श्वसन। लंबा लंबा धीरे धीरे पहले सांस को नॉर्मल होने दें। जब आपका सांस नॉर्मल हो जाए, सामान्य रूप से आ जाए, फिर धीरे धीरे लंबे गहरे सांस को आराम से भरना है। शवासन की स्थिति में हाथ की हथेलियां आकाश की ओर खुली होती है, पैर के पंजे बाहर की ओर होते हैं, एड़ियां अंदर की ओर होती है। पैरों में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस होता है। पूरा शरीर आराम से शरीर अपना जमीन पर, भूमि पर टिका होता है। तो ये स्थिति होती है शवासन की स्थिति। इस स्थिति में आज हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शवासन ले लेते हैं। धीरे धीरे लंबे गहरे सांस आपको भरना है। अपने श्वासों पर आपको लक्ष्य को केंद्रित करना है। अब अपने एक एक अंग को, जिस अंग का मैं नाम लूं, उस अंग को आपको शिथिल करना है, एकदम ढीला और रिलैक्स कर देना है। अभी आपने जो योगिक जॉगिंग की है उसमें स्ट्रेचिंग बहुत बढ़ जाती है और हमारी हार्ट बीट्स भी बढ़ जाती है। उससे हम लोग एकदम सामान्य रूप से विश्राम करने वाले हैं। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को शिथिल कर दीजिए, पैर के पंजों को शिथिल कर दीजिए, रिलैक्स कीजिए, एकदम हल्का छोड़ दीजिए। उसके बारे में तो सोच नहीं, एकदम ढीला छोड़ देना है। पैर की एड़ियां, पिंडलियों को एकदम शिथिल कर देते हैं। रिलैक्स करना है, एकदम रिलैक्स 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 रिलैक्स। घुटनों को रिलैक्स कर लीजिए, घुटनों को रिलैक्स कर लेते हैं। जंघाएं रिलैक्स कर रहे हैं हम, जंघाओं को रिलैक्स कर लेते हैं। अब कमर और पेट का हिस्सा जो है उसे रिलैक्स कर देते हैं।
धीरे धीरे कमर का भाग रिलैक्स कीजिए, पेट का जो भाग है उसे भी रिलैक्स कर लेते हैं। धीरे धीरे पीठ को रिलैक्स करते हैं, पीठ को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। छाती को रिलैक्स किया, धीरे धीरे छाती को रिलैक्स किया। धीरे धीरे अपने कंधों को रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरे हाथ को रिलैक्स कर लेना है। कमरियाँ, रिस्ट, हथेलियाँ, हाथों की उंगलियाँ रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। आंखें बंद करके आपको सिर्फ मेरी आवाज़ की ओर ध्यान देना है। अपनी श्वास प्रश्वास शुरू रखिए। रिलैक्स। धीरे धीरे गर्दन को रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स। चेहरे को हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं। कानों को रिलैक्स किया, कपाल को, आंखों को, पूरे चेहरे के हर एक अंग को, शीश के बालों तक हमें हर एक चीज धीरे धीरे रिलैक्स करनी है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लंबे लंबे गहरे गहरे सांस धीरे धीरे भरना है और धीरे धीरे आपको लंबे सांस को छोड़ना है। धीमे धीमे सांस को लेंगे, धीमे धीमे सांस को छोड़ेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। पूरा शरीर हमारा एकदम रिलैक्स है, जमीन पर टिका हुआ एकदम रिलैक्स। कोई भी विचार हमारे मन में नहीं लाने हैं, रिलैक्स हो जाना है एकदम। अपने शरीर को आपको हल्का सा महसूस हो रहा होगा क्योंकि हमने पूरे बॉडी के हर एक अंग को, पैर के नाखून से सर के बाल तक एक एक अंग को हमने शिथिल किया है, रिलैक्स किया है। धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब मेरा आवाज़ आपके लिए बंद हो जाएगा, आपको उसी स्थिति में कुछ समय के लिए बने रहना है। पंजा, एडिया, घुटने, जंघाएं, पेट और कमर का हिस्सा धीरे धीरे उसे शिथिल और ढीला होते जाइए। हाथों की हथेलियाँ, उंगलियाँ, छाती का भाग, पीठ का भाग, कंधे, गर्दन को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, वापस ढीला छोड़ देते हैं और सर के बालों तक पूरे चेहरे को धीमे धीमे हिला दीजिए। धीमे धीमे आपको पूरी रिलैक्सेशन की स्थिति में रहना है। अब लेफ्ट साइड में धीरे से टर्न होना है। धीमे धीमे अपने अपने हिसाब से, क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे लेफ्ट साइड में टर्न होकर हाथों का सहारा लेकर कोहनी को मोड़कर धीरे धीरे उठकर आराम से बैठ जाना है। शवासन में से आप जब वापस आते हो तो ये ध्यान रखिए कि आपको लेफ्ट साइड में टर्न होकर धीरे धीरे वापस पूरी स्थिति में आकर बैठना होता है। एकदम हड़बड़ी से या जल्दबाजी में अगर आप ऊपर आते हो तो हम रिलैक्स शरीर को एकदम स्पीड से, जैसे एक बॉल मेरे हाथ में है और मैं उसको एकदम फेंकूं तो वो जोर से स्पीड में जाता है, बैक बाउंस आता है, वैसे हमारे सर में, ब्रेन में कुछ वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं जिससे हमें चक्कर आ सकती है अगर हम लोग जल्दबाजी में उठकर बैठ जाए तो। इसलिए ध्यान रखिए, शवासन से धीमे धीमे वापस उठकर आपको आराम से बैठ जाना है। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम। तो धीरे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जो स्थिति आपको बताई है उसमें से जिस स्थिति में आपको सुखद अनुभव हो, आरामदायी लगे, उस स्थिति में बैठकर शुरू कर देते हैं भस्त्रिका। लंबा गहरा सांस भरेंगे, नाक से फेफड़ों में सांस को भरना है
हवा को भरना है और धीरे धीरे नाक से ही आपको अपने प्रश्वास को छोड़ना है। धीरे धीरे लंबे गहरे सांस भरेंगे और लंबे गहरे सांस छोड़ेंगे। जब जब आप सांस को भरते हो तो छाती फूल जाती है, जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो तो छाती अंदर सिकुड़ती है। जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो मुंह से हवा भरते समय गुब्बारा फूलता है, तो हम नाक से हवा भरते समय हमारी छाती फूलेगी और गुब्बारे की जैसे हवा निकलती है धीरे धीरे तो गुब्बारा अंदर जाता है, वैसे ही हमारी छाती भी अंदर की ओर दबती है, छाती अंदर, फेफड़े धीरे धीरे अंदर की ओर सिकुड़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से आपका मन स्थिर, चंचलता जो है वो कम हो जाती है और आपका मन शांत सा महसूस होता है। आपका डिप्रेशन, तान, जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। इसके लिए भस्त्रिका बहुत ही लाभदायक है और ऑक्सीजन लेवल भी हमारी भस्त्रिका से हमारे शरीर में अच्छे से मेंटेन रहता है। इसलिए लंबे गहरे सांस लेते हैं और लंबे गहरे सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं। हाई बीपी, लो बीपी, किसी भी प्रकार के व्यक्ति जो रोगी है, हर व्यक्ति किसी भी स्थिति में बेड पर लेटकर, कुर्सी पर बैठकर आराम से आसन स्थिति में धारण कर भी भस्त्रिका प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, श्वास को नाक से लेकर नाक से छोड़ते हैं। आपको दूसरा कोई दिक्कत वाला काम नहीं करना है। तो धीरे धीरे सांस को भरते हैं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। पांच बार अभी आपको हमारे साथ में एक साथ में सांस को लेना है और छोड़ देना है। इसके पहले भी आपको कंटिन्यू कर रहे थे। प्राणायाम आंखें बंद कर अगर आप करो तो उसके लाभ आपको अधिक मिलते हैं। हमें अभी डेमोन्स्ट्रेशन भी करना है, इसलिए मैं आंखें खुले होकर बोल रही हूँ। जिससे नए हैं, देखना है, वो अभी देख सकते हैं। लेकिन जब नित्य क्रम से करते हो तो नियम 5-10 मिनट का आपको भस्त्रिका का अपने जीवन में ला लेना है। दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भस्त्रिका, नियम 15 मिनट का, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आइए कर देते हैं कपालभाति। तो कपालभाति में हमको सिर्फ श्वास को नाक से बाहर छोड़ना है छक्के से और पेट को अंदर और लेना है। ये तीनों लोग आपके लिए कपालभाति दिखा रहे हैं आपको, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। तो कपालभाति में हमारे एक हाथ को पेट पर रख सकते हो, आपको देखने के लिए, खुद को चेक करने के लिए। और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो तो पेट इस तरह अंदर जाना चाहिए। यहाँ पर अगर हाथ आप रख लो तो आपको महसूस होना चाहिए नाक की हवा। तो जैसे नाक की हवा बाहर से निकलती है तो पेट को अंदर लेना है। इसे कहा जाता है कपालभाति। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आपको इसका लगाने की कोशिश करनी है। थक जाओ तो रुक कर वापस आप लोग धीरे धीरे रुक कर विश्राम कर भी वापस कपालभाति शुरू रख सकते हो। अब कपालभाति जो नाम है, मैंने आपको कल भी बोलते बोल दिया था, लोग इसको कपालभाति बोलते हैं। ये भारती नहीं है, भाती है। कपाल यानी हमारा ये शीश, जिस शीश पर कांति और तेज लाने का काम कपालभाति करता है। कपालभाति से पेट से संबंधित जो विकार है उनमें आपको राहत मिलती है। कपालभाति हर्निया, पेट की सर्जरी वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, मासिक धर्म में जो महिलाएं हैं वो कपालभाति नहीं करेंगी, इसका आपको ध्यान रखना है। सामान्य निरोगी व्यक्ति अब कपालभाति नियमित रूप से 5 से 15 मिनट तक कर सकते हो। 5 से 10 मिनट तो आराम से कर लेना चाहिए नियमित रूप से कपालभाति। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाओ तो 5 मिनट में 300 स्ट्रोक तक आपके आराम से हो जाते हैं। यह कपालभाति यकृत के विकारों के लिए, किडनी के विकारों के लिए, गुदद्वार से संबंधित जो विकार है उसके लिए, पेट के विकारों के लिए, पाचन संस्था के लिए बहुत ही लाभदायी है। शुगर आपको जो अगर किसी का हाई हो जाता है तो उसके लिए भी कपालभाति उपयुक्त है। वो आधा घंटा भी कपालभाति कर ले तो उनकी शुगर में जो गोलियां वगैरह लेते हैं उससे छुटकारा उन्हें मिल सकता है नियमित रूप से। ये ध्यान रखिए कि आप थक जाओ तो वापस थोड़ा सा रुक के 1-2 लंबे सांस लेना है और फिर कर लेना है कपालभाति। तो ये
क्रिया थी कपालभाति। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम में आपको पहले सांस को नाक से पूरा अंदर भर लेना है धीरे धीरे। सांस को फिर झटके से बाहर निकालते समय 3 बंध लगाने होते हैं। मूल बंध यानी नाभि के नीचे वाला पोस्चर आपको सिकुड़ना है, उदर द्वार को सिकुड़ना है, अंदर क्लोज करना है। फिर पेट को अंदर सिकुड़ना है और फिर थोड़ी को अपने कंठ को लगा लेना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए, छोड़कर आपको उसे बाहर होल्ड करना है अपनी क्षमता और सामर्थ्य के हिसाब से। और फिर वापस धीरे धीरे गर्दन को उठाते हुए सांस को भरते हैं, पेट को ढीला छोड़ते हैं, उदर द्वार को भी ढीला छोड़ते हैं। इसमें 3 बंध लगाए जाते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। ये तीनों बंध आपके अलग अलग विकारों के लिए लाभप्रद होते हैं। जैसे मूल बंध लगाया तो उदर द्वार योनि से संबंधित जो विकार है उसमें आपको राहत मिलती है। पेट को अंदर सिकुड़ने से पेट वाली पीड़ाएं जो होती है पाचन से संबंधित, वो उड्डयन बंध उसे कहते हैं, तो वो अगर आप लगा लो तो आपके पेट की समस्याओं की राहत मिल जाएगी। और जालंधर बंध अगर आप लगा लेते हो तो उसमें आपके गले से जो संबंधित विकार है उसमें भी आपको राहत मिलती है। तो ये 3 बंध लगाकर किया जाता है बाह्य प्राणायाम। 3 से 5 बार इसे नित्य क्रम से कर सकते हैं। तो इस तरह से बाह्य प्राणायाम, सांस को भर लिया, फिर सांस को झटके से बाहर निकालते हुए 3 बंध लगाकर आपको इस स्थिति में होल्ड करना है अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और फिर धीमे धीमे आपको वापस चेहरे को उठाते हुए धीरे धीरे सांस को भरना है, पेट और उदर द्वार को ढीला छोड़ना है। अब इसके पश्चात हम लोग करेंगे अग्निसार प्राणायाम, जो भी क्रिया ही है। तो इस अग्निसार में आपको क्या करना है, पहले सांस को भर लेना है, झटके से पूरी हवा को बाहर निकालकर पेट को अंदर बाहर करने की कोशिश करनी है। अब इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो बिना हाथ का सहारा लिए। अगर सांस को रोकना संभव नहीं है तो आप अपने नाक को बंद कर हाथों से कुछ क्षणों के लिए जितनी अपनी क्षमता है उस हिसाब से आपको करना है। अस्थमा वाले लोग इसे एकदम ना भी करे तो चलेगा, पर मंद गति से आपको डॉक्टर की सलाह से इसे करना है। धीरे धीरे अग्निसार होता है जिसमें पेट को अंदर बाहर लिया जाता है, जिससे हमारे पेट के पाचन के विकार और अलग अलग जो गुर्दे के विकार या पित्त के विकार, किडनी के विकार, इससे हमें राहत मिलती है। ये है अग्निसार। यह भी नियमित रूप से 3 से 5 बार किया जा सकता है। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आप जो भी आपको मुद्रा लेनी है, जिस उंगलियों को लेना है वो उंगलियों की टोप को और अंगूठे को दबा दीजिए। हम लोग आदर्श स्थिति में बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे की टॉप को दबाते हैं और यही 3 उंगलियां हम नाक के पास भी यूज करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड हमने अपने घुटनों पर रख लिया, राइट हैंड के अंगूठे से हमने अपने राइट साइड के नाक को क्लोज किया, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस को अंदर भरना है, फिर लेफ्ट वाली साइड को क्लोज करके राइट से धीरे धीरे हवा को छोड़ना है, सांस को बाहर छोड़ना है, फिर राइट से हवा को भरना है और लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ना है। अनुलोम विलोम से आपको जो श्वसन विकार है उसमें बहुत राहत मिल सकती है। लंबे धीरे धीरे आपको सांस को नाक के द्वारा अंदर भरना है एक साइड से और दूसरे साइड से उसे छोड़ना है, फिर दूसरे साइड से धीरे धीरे सांस को अंदर भरना है और धीरे धीरे उसको वापस छोड़ना है। जल्दबाजी में अनुलोम विलोम हम लोग नहीं करते, स्पेशली अगर आपको लो बीपी है तो आप उसे सामान्य या मध्यम रूप से कीजिए। धीरे धीरे नाक को सांस भरना है, धीरे धीरे दूसरी साइड से छोड़ देते हैं, फिर वापस धीरे धीरे भरते हैं और धीमे धीमे छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार किया जाता है अनुलोम विलोम।
अब हमारे पास समय की कमी है, शेष प्राणायाम हम कल देखेंगे। तो अब भ्रामरी और उद्गीत कर लेंगे। तो भ्रामरी की पोस्चर ले लेते हैं। आईब्रोज के ऊपर फर्स्ट फिंगर आपको रख लेना है, शेष 3 उंगलियां आपको आंखों के ऊपर आंखें बंद कर कर हल्के से रखना है। अंगूठे से कर्ण भाग को अंदर बंद कर लेना है और भौरे की तरह ओठ बंद कर कर गुंजन करना है। धीरे धीरे अपने हाथों को सिर्फ आपको अपने घुटनों पर रख लेना है, आंखें बंद कर कर